आज के इस पावन कथा सत्र में सभी श्रोताओं का सादर अभिनंदन एवं वंदन। आज मानस की जिस अनमोल पंक्ति का आश्रय लेकर भगवत चर्चा हम लोग सुनाने जा रहे हैं, वह पंक्ति है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं, पूर्व की कथा में हम लोग सुन चुके हैं कि पूज्यपाद कलिपावना अवतार कविकुल कानन केसरी श्रीमद गोस्वामी जी ने वेदांत मत की पुष्टि करते हुए जगत को राममय कहते हुए प्रणाम किया। जर चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, राममय जानते हुए प्रणाम करते हैं। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च। वह प्रत्येक में है, सब में निवास करता है, जगन निवास है, ऐसा मानते हुए प्रणाम किया, वेदांत सिद्धांत की पुष्टि की। इसके बाद देवयक्ष देवताओं की वंदना की। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदऊ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अवसर। देवता दनुज आदि की वंदना, जिसको हम लोग सुनते। तो पहली वंदना समष्टिगत वंदना थी, एक साथ, सकल राम मैं जान। ये वंदना अलग अलग, देवता की, धनुज की, नर की, नाग की, खग की, पितर की, गंधर्व की, अलग अलग वंदना की। और इसके बाद अब जीवों का उत्पत्ति स्थान बताया। 4 प्रकार के जीव जगत में हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, जरायुज, जिसकी विस्तृत चर्चा हम लोग पिछले दिन श्रवण कर रहे थे। तो ये 4 प्रकार के जीव हैं, इनका उत्पत्ति स्थान है। कुछ अंडे से जन्म लेते हैं, कुछ जेर से निकलते हैं, कुछ स्थावर वृक्ष हैं। तो इस तरह हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो उत्पत्ति स्थान का तीसरा सांख्य मत के अनुसार यह जगत प्रकृति और पुरुष में, इसकी पुष्टि करते हुए श्री सीताराम जी की वंदना की। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो बीच में देवता की वंदना क्यों करें? महापुरुष कहते हैं कि देवता की वंदना के पीछे श्री गोस्वामी जी का यह भाव है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस पर 3 प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं, कर्जा में वह रहता है। एक ऋण देवता का होता है, दूसरा ऋण पितरों का होता है, तीसरा ऋण ऋषियों का होता है। ये 3 ऋण हमारे ऊपर होते हैं। तो जो देव ऋण है, देवता चाहते हैं कि यदि जीव जगत में आया है तो मेरी पूजा करे, यज्ञ करे। ऋषि चाहते हैं कि स्वाध्याय करे, संस्कारवान बने। और पितर चाहते हैं कि मेरे वंश में आया है तो वंश की वृद्धि करे, पिंड दान करे, अर्घ्य दान करे, जल दान करे हमारे। तो इस तरह हम इन 3 ऋणों से बंधे रहते हैं। जाय मानो वही त्रिभिर्णवा जायते, प्रत्येक जन्म लेने वाला प्राणी 3 ऋणों के कारण ऋणी होता है, उस पर ऋण होते हैं। इसलिए देवता की वंदना बीच में की। गोस्वामी जी ने यह भी दिखलाया श्रीराम वंदना करते हुए कि श्रीराम मेरे इष्ट हैं, फिर व्यष्टि वंदना की। और इसके बाद पुनः बताया कि ये श्रीराम जो हैं
ये ऐश्वर्य परक नाम है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत को प्रकाशित करने वाले, कण कण उनसे प्रकाशित होता है। जगत प्रकाश से, जगत में जो प्रकाश है वह प्रकाश रघुनंदन का प्रकाश है। ये ऐश्वर्य में रूप भगवान का है। तो पहले ऐश्वर्य परक वंदना की, और अब गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें माधुर्य रूप अच्छा लगता है, श्री सीताराम जी का स्वरूप अच्छा लगता है। ये मन भावन लोक लुभावन स्वरूप है, और इसमें मेरी निष्ठा है। तो हम हमारे इष्ट श्री राम इष्ट हैं, और श्री सीताराम जी मेरे इष्ट देव हैं। जय जय लगे रहत मेरे नयनन आगे। गीतावली में कह रहे हैं, लगे रहत मेरे नयनन आगे, राम लखन सीता। कि मेरे नेत्रों के आगे सदैव श्री राम लक्ष्मण और सीता की जोड़ी अद्भुत, ये तीनों त्रिमूर्ति विराजते रहे। ऐसी गोस्वामी जी की हमेशा इच्छा रहती थी। राम बाम दिस जान की, पुराने मंदिरों में यही विग्रह रहता है। अब तो सब सीताराम जी विराजते हैं, जैसा युग वैसा ठाकुर जी भी आने लगे। नहीं तो पहले जो मंदिर होते थे उसमें राम बाम दिस जान की, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में, सुर तरु तुलसी तोर। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस तरह ध्यान करता है उसके लिए यह विग्रह सुरतरु के समान फल देने वाला हो जाता है। देवतरु कल्प वृक्ष के समान सारे मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करता है। पहले राम की वंदना फिर सीताराम जी की वंदना करते हुए यह जगत को दिखाया कि श्री सीताराम जी विलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। जैसे नाम वंदना का पहला दुआ है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। श्री सीताराम जी कहने में अलग हैं लेकिन वास्तविकता में अलग नहीं है। जैसे वाणी और उसका अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसे जल और पानी, जल का अर्थ पानी, इसमें क्या भिन्नता हो सकती है। गिरा अरथ जल बीच, जल और जल की लहर, जल की लहर भी जल है। देख कहने में अलग अलग लग रहा है, जल है वो लहर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों एक ही है। कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीताराम जी पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। एक अलग भाव एक महापुरुष देते हैं, कहते हैं कि लिंग भेद से जड़ और चेतन सभी प्राणियों में लिंग भेद है। पुरुष और स्त्रीवाचक, पुरुषवाचक भी है स्त्रीवाचक भी है। कुछ पौधों के बारे में बताया जाता है कि यदि सिर्फ स्त्रीवाचक पेड़ रहेंगे और पुरुष वाचक पेड़ वह नहीं रहता है तो फल नहीं लगता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरा जितने भी पदार्थ है सब में पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक है, लिंग भेद है। और कहीं दुनिया को यह न लगे, और सब में लोग रखते हैं स्त्री के प्रति न्यून भाव रहता है, नारी के प्रति छोटा भाव रहता है, पुरुष के प्रति ज्यादा भाव रहता है। गोस्वामी जी ने सोचा यदि मैं राम में वंदना कर रहा हूं तो ऐसा नहीं प्रतीत हो जाए कि मैं सिर्फ पुरुष की वंदना करूं, इसलिए फिर इसको दोहराया। और देवर्षि नारद कह रहे हैं भगवान श्री रघुनंदन से कि हे राम जी, लोके स्त्रीवाचकम यति, स्त्रीवाचक जितने भी पदार्थ जगत में है, लोके स्त्रीवाचकम यति, तत्सर्वम जानकी शुभा। ये सब जानकी जी के वाचक हैं, सब जानकी जी के स्वरूप हैं, सीता जी के स्वरूप हैं। पुन्नाम वाचकम यावत, और पुरुषवाचक जितने पदार्थ है, पुन्नाम पुरुषवाचक, तत्सर्वम त्वम ही राघव। नारद जी कहते हैं कि हे राम जी, ये जितने पुरुषवाचक हैं सब आपके रूप हैं, जितने स्त्रीवाचक हैं सब सीता जी के स्वरूप हैं। तस्माल्लोकत्रये देव
विभाव्यम नास्ति किंचन। तीनों लोकों में इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जोड़ जुग पानी का भाव कहते हैं कि हाथ जोड़कर वंदना करें। पहले राम जी की वंदना हाथ जोड़कर की। सकल राम बंदऊ सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी, जुग पानी, मैं दोनों हाथ जोड़ के वंदना कर रहा हूँ। फिर सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुग, फिर दोनों हाथ जोड़ करके वंदना, वहां भी दोनों हाथ जोड़ के वंदना कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों हाथ जोड़ करके वंदना कर रहे हैं। अब कहते हैं कि जब केवल पुरुष की वंदना की तब उत्पत्ति स्थान का वर्णन नहीं किया। जब सिर्फ राम जी की वंदना की थी तो उससे पहले उत्पत्ति स्थान का वर्णन नहीं किया, इसके बाद उत्पत्ति स्थान का वर्णन किया कि आकर 4,84,000 4 प्रकार के जीव जन्म लेते हैं, अंडज स्वेदज करके उत्पत्ति स्थान का वर्णन किया। और यह बताया कि जगत अकेले पुरुष से उत्पन्न नहीं होता, प्रकृति और पुरुष दोनों की कृपा हो, दोनों के माध्यम से ही जगत उत्पन्न होता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं मैयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत का सृजन करती है। अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर जगत का सृजन करते हैं। तो श्री सीताराम जी ही जगत के सृष्टा हैं, जगत के रचने वाले हैं, दोनों मिलकर जगत की रचना करते हैं। इसलिए भी सीताराम में जगत कहा कि सीताराम जी ही जगत के रूप में आ गए हैं। हम इनको बारंबार प्रणाम करते हैं, के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वाणी को विराम करने से पहले एक बात बता दूं कि जो सारे जगत में प्रभु का दर्शन करने वाले हैं ये भगवान के उत्तम भक्त हैं। भगवान स्वयं कहते हैं सो अनन्य जाके असीमत नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो उत्तम भक्त वही है तो चराचर जगत में श्री सीताराम जी का दर्शन करता है और अपने को सेवक के रूप में मानता है। हम ऐसे परम पूज्य गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सीताराम में जगत को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। सीताराम जय।